नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास चीजें वैसी ही क्यों होती हैं जैसी वो होती हैं? मतलब कोई एक चीज दूसरी चीज को कैसे बदल देती है? आज हम कारण और असर के इसी छिपे हुए लॉजिक को समझेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए, इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। धूप में आइसक्रीम क्यों पिघलती है? अब इसका जवाब हम सबको पता है ना? लेकिन आज हम इसी आसान से जवाब के जरिए साइंस के 5 सबसे जरूरी आइडियाज को समझेंगे। तो हमारी इस आइसक्रीम की कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। समझिए कि ये वो सबसे बेसिक जोड़ी है जो किसी भी घटना के रिश्ते को समझाती है। देखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम असल में एक कारण और एक असर, बस इसी जोड़ी को देख रहे होते हैं। एक वो है जो एक्शन शुरू करता है, चलिए उसे बॉस बुलाते हैं, और दूसरा वो है जिस पर उस एक्शन का असर होता है, यानी हमारा फॉलोअर। अब साइंटिफिक भाषा में इसी बॉस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आसान शब्दों में कारण कहते हैं। ये वो चीज है जो बदलाव की शुरुआत करती है। हमारी आइसक्रीम वाली कहानी में ये बॉस कौन है? बिल्कुल सही, सूरज की गर्मी। वही तो है असली कारण। और हाँ, ये बॉस सिर्फ सूरज की गर्मी तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो पढ़ाई में लगाए गए घंटे ही बॉस होते हैं जो उसके रिजल्ट को बदलते हैं। या फिर किचन में गैस की आंच ये तय करती है कि खाना कितनी जल्दी पकेगा। ये सब अपने अपने एक्शन के बॉस हैं। और भाई, जहां बॉस होता है वहां फॉलोअर तो होगा ही, है ना? साइंस में इसे डिपेंडेंट वेरिएबल या परिणाम कहते हैं। ये वो नतीजा है जिसे हम हमेशा नापते हैं, ये देखने के लिए कि बॉस के एक्शन का आखिर असर क्या हुआ। तो अगर सूरज की गर्मी हमारा बॉस थी, तो आइसक्रीम का पिघलना उसका फॉलोअर है। अगर पढ़ाई में लगाए घंटे बॉस थे, तो एग्जाम में मिले मार्क्स फॉलोअर हैं। ये बेचारा फॉलोअर हमेशा बॉस के पीछे पीछे ही चलता है। चलिए, अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असल दुनिया में चीजें कभी भी इतनी सीधी सादी नहीं होती। अक्सर कुछ बिन बुलाए मेहमान भी कहानी में आ धमकते हैं। और यही कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर आइसक्रीम के पिघलने की वजह सिर्फ और सिर्फ धूप ना हो? क्या कोई और भी हो सकता है जो पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा हो? यही एंट्री होती है एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। इसे हम बाहरी शोर या फिर डिस्टर्बर भी कह सकते हैं। ये वो अनचाही चीजें हैं जो हमारे नतीजों को गड़बड़ कर सकती हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। और पता है, ये डिस्टर्बर असल में हर जगह होते हैं। मान लीजिए तेज गर्म हवा चल रही है, तो अब ये समझना मुश्किल है कि आइसक्रीम धूप से ज्यादा पिघल रही है या हवा से। या सोचिए, किसी ने एग्जाम के लिए खूब मेहनत की, पर एग्जाम वाले दिन ही बीमार पड़ गया। अब वो बीमारी एक डिस्टर्बर है जो सारे रिजल्ट को खराब कर सकती है। तो कहानी सिर्फ बॉस और फॉलोअर की नहीं है, इसमें और भी कई परतें हैं। चलिए, इन परतों को हटाकर देखते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब सवाल को थोड़ा और गहरा करते हैं। हम ये तो जान गए कि क्या हो रहा है, पर अब सवाल ये है कि ये आखिर कैसे हो रहा है। वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जो कारण को परिणाम से जोड़ता है? इसका जवाब है इंटरवीनिंग वेरिएबल, यानी अंदर की कड़ी। ये वो छिपा हुआ लॉजिक है जो हमें बताता है कि कारण से परिणाम तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ। ये हमें दिखता नहीं है, पर इसके बिना काम भी नहीं चलता। जैसे सूरज की गर्मी सीधे सीधे आइसक्रीम को नहीं पिघलाती। पहले आइसक्रीम गर्मी को सोखती है, यानी हीट एब्जॉर्प्शन होता है। और यही प्रक्रिया हमारी अंदर की कड़ी है। इसी तरह ज्यादा पढ़ाई से सीधे मार्क्स नहीं आते, बल्कि पढ़ाई से आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो आत्मविश्वास अच्छे मार्क्स लाने में मदद करता है। अच्छा, अपनी आइसक्रीम की कहानी खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। क्या हर आइसक्रीम के लिए नियम एक जैसा ही है या नियम भी बदल सकते हैं? और यहीं आता है हमारा आखिरी किरदार, मॉडरेटर वेरिएबल। इसे हम शर्त या नियम बदलने वाला भी कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि जो रिश्ता हम देख रहे हैं वो कब, कहाँ और किसके लिए ज्यादा मजबूत होगा और किसके लिए कमजोर। जैसे आइसक्रीम की क्वालिटी एक मॉडरेटर है। तेज धूप में एक सस्ती वाली आइसक्रीम शायद जल्दी पिघल जाए, पर एक अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम ज्यादा देर तक टिकी रह सकती है। देखा, यहाँ नियम बदल गया। इसी तरह किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट की रुचि ये तय करती है कि उसकी पढ़ाई का असर मार्क्स पर कितना होगा।
तो अब हमारे पास अपना पूरा टूल किट है। बॉस, फॉलोअर, डिस्टर्बर, अंदर की कड़ी और नियम बदलने वाला। हमने आइसक्रीम की कहानी में तो इन्हें देख लिया, लेकिन इनकी असली ताकत ये है कि ये हर जगह काम करते हैं। चलिए एक बिल्कुल अलग उदाहरण से इसे समझते हैं। चलिए जिम के बारे में सोचते हैं। यहाँ बॉस यानी कारण वो वजन है जो उठाया जा रहा है, और फॉलोअर या परिणाम बनती हुई मसल्स। लेकिन अगर रात को नींद पूरी ना हो तो वो एक बाहरी शोर है जो प्रोग्रेस को धीमा कर सकता है। और ये काम कैसे करता है? इसकी अंदर की कड़ी है मसल्स में प्रोटीन का एब्जॉर्ब होना। और आखिर में किसी व्यक्ति की उम्र एक नियम बदलने वाली शर्त हो सकती है जो तय करेगी कि मसल्स कितनी तेजी से बनेंगी। देखा, वही 5 किरदार एक बिल्कुल नई कहानी में। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में बिठाने के लिए चलिए एक आखिरी और सबसे दमदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, स्विच दबाना हमारा कारण यानी IV है, और लाइट का जलना उसका परिणाम यानी DV है। तार के अंदर बह रहा करंट वो छिपी हुई कड़ी है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। डिमर स्विच जो रोशनी को कम या ज्यादा करता है वो नियम बदलने वाला है। और अचानक से बिजली का चले जाना वो है बाहरी शोर जो सब कुछ गड़बड़ कर देता है। तो इन 5 वेरिएबल्स को समझना सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये असल में दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, एक ऐसा टूल किट जो हमें हर घटना के पीछे की असली कहानी को समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब भी कोई चीज होती हुई दिखे तो एक पल रुककर सोचें, यहाँ असली बॉस कौन है, फॉलोवर क्या है, क्या कोई डिस्टर्बर भी है, और वो कौन सी छिपी हुई कड़ी या शर्त है जो पूरी कहानी को बदल रही है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?